हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। आज जो है आईबीपीएस और आरआरबी पीओ का पेपर है और पेपर समाप्त हो चुका फर्स्ट शिफ्ट का। कैंडिडेट बाहर है, शुरू चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं और आज का रिएक्शन जो है जानने की कोशिश करते हैं। हाउ इज पेपर? पेपर अच्छा था। अच्छा, कितना किया आपने? मैंने तो 55 ओके, क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा? कम था इसीलिए वो टाइम तो थोड़ा हो ही जाता है इसमें कम। नहीं, माइंड में था कि थोड़ा टफ होगा, पर टफ नहीं था बहुत। पिछले साल से हमको इजी लगा। अच्छा, पिछले साल वैसे ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। हाँ, पिछले साल जो दिए थे उससे इजी लगा। अच्छा, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चंस थे क्वांट एंड रीजनिंग से? कॉन्ट का 2 गो DI था और अर्थमेटिक का क्वेश्चन था। सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी था, DI बहुत इजी था और रॉन्ग नंबर आया था, वो भी इजी ही था। मतलब सारा नहीं तो 4 तक तो बन ही जाएगा वैसा टाइप का। अर्थमेटिक में वेरिएबल के साथ था। वैसा टाइप का था। DI किस पे बेस था? DI था मतलब एक टोटल आदमी दिया था, उसमें से जैसे फीमेल और मेल है वैसा टाइप का सीट दिया हुआ था। टोटल सीट इतना है, फिर वैकेंट और ऑक्युपाइड सीट दिया हुआ था, वैसा टाइप का था। और एक और था जिसमें ये लाइन DI दिया हुआ था, वो लाइन वाला DI होता है ना। अच्छा, वो पाई चार्ट वाला। हाँ, पाई चार्ट। वो सिंपल था, एकदम सिंपल वैल्यू था। 50 से स्टार्ट था, 5 का डिवीजन था, वैसा टाइप का था। आउट ऑफ 55 करेक्ट कितने चांसेस? वो तो पता नहीं, हम अपने तरफ से तो करेक्ट ही करके आए ना, अब कितना होगा वो पता नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा हुआ पेपर? अच्छा था पेपर। अच्छा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा आज के पेपर का? पेपर लगभग प्रीवियस ईयर की तरह ही था। हाँ। इस बार भी अच्छा रहा। हाँ। लेवल इजी टू मॉडरेट बोलूँगा, डिफिकल्ट नहीं था। ओके। 60 के 55 टू 60 आराम से अटेम्प्ट हो सकता है। आपने कितना बनाया? 56 और DI थे ना 2? हाँ, DI थे। किस पे बेस्ड DI आ रहे हैं? एक तो वेज और नॉन वेज पे था हाँ। और एक होटल के ऊपर था, वैकेंट है, और एक वैकेंट था, ऑक्यूपाइड था। DI वाज डुएबल और लिटिल डिफिकल्ट? दोनों डुएबल था। डुएबल। हाँ, रीजनिंग में कोई ऐसा पार्ट जो काफ़ी डिफिकल्ट लगा हो? नहीं, कुछ लगभग सब डुएबल है। मतलब 60 क्वेश्चन आसानी से बस बना? एक था जो डबल वेरिएबल वाला था और एक सर्कल जो इनसाइड आउटसाइड दोनों दिख रहा था। हाँ। बाकी इसमें टाइम गया, बाकी सब इजी था। ओके, कोई फीडबैक पेपर देख के? इजी टू मॉडरेट है, आराम से 55 टू 60 बच्चे कर सकते हैं अगर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपने कितना करा? 61। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है आज के पेपर का? डिस्ट्रीब्यूशन सही है मेरे हिसाब से। तो जो ये आपका पजल वगैरह का क्वेश्चन है, पजल वगैरह का क्वेश्चन बहुत सही है, मॉडरेट लेवल के हैं। कुछ तो मुझे काफ़ी इजी लगे। और स्पेशली क्या कहते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर वाला आया हुआ था जो भी काफ़ी मॉडरेट लेवल का था। और हाँ, आपको क्वांट में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा जी। क्वांट में क्या क्या पूछा गया? टॉपिक वाइज बता सकते हैं क्या? टॉपिक वाइज एग्जैक्टली तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन हाँ, क्वांट में आपको अरिथमेटिक में ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप अरिथमेटिक आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो फिर आपको दिक्कत होगी। DI को लेके फीडबैक? DI मॉडरेट लेवल का था। ग्राफ वाले DI पूछे जा रहे थे। तो बस इतना ही बता सकता हूँ फिलहाल तो। ओके, आपने कितना अटेम्प्ट करा? 61। कितने करेक्ट होने के चांसेस है उतने में से? 61 में मेरे तो 55 प्लस करेक्ट हो जाएंगे। पिछला वाला पेपर दिए थे आप? नहीं, पिछले मैं फर्स्ट टाइम दे रहा अच्छा, फर्स्ट टाइम RRB PO फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा पहली बार पेपर? पहला एक्सपीरियंस तो सही था। मैंने IBPS का PO दिया हुआ था। हाँ। उसके कंपेरिजन में मुझे सही लगा। सही लगा? जी। ओके, आई विश फॉर रिजल्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आपका कैसा रहा पेपर? अच्छा गया। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहा आज के पेपर का? पेपर का तो ठीक ही था, मॉडरेट मॉडरेट ठीक था। पजल उजल था, 3-4 पजल था और जो है सो मैथ में जो है सो वही अर्थमेटिक सिल्वर था। उसके बाद जो है सो आपका DI था, एक जो है सो टेबल बेस्ड DI था और एक जो है सो ग्राफ बेस्ड DI था। आउट ऑफ 80 कितना डुएबल क्वेश्चन था? अब मैंने टोटल 56 किया। 56 हाँ। डुएबल क्वेश्चंस कितने लग रहे थे? ये तो बन ही जाएंगे यार। ठीक है, पजल तो जो है सो मतलब देता है, स्टक कर गए तो बस कम अटेम्प्ट रहेगा, नहीं किए तो ठीक है। ठीक था, मतलब एवरेज के मॉडरेट था। DI को लेकर क्या ओपिनियन है? DI कुछ नहीं था। DI का तुरंत जो है सो मतलब टेबल देखिए जो तुरंत जो है सो बने। पिछले बार दिए थे आप RRB PO वाला पेपर? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। कैसा जो पिछला 2 पेपर हुआ है अगर उससे हम कंपेयर? ठीक ही है, उसी के बराबर था। नहीं, उसी के बराबर था। इजी नहीं गई है, मतलब PO है तो इजी तो नहीं कर सकते। क्लर्क में तो अटेम्प्ट ज़्यादा करते हैं लोग। PO अगर इजी नहीं है, इजी नहीं पेपर था। अगर इजी रहता तो जो है सो मतलब लोग जो है सो 60-70 अटेम्प्ट करते हैं। बाकी तो देखिए लोग कितना अटेम्प्ट किए हैं। आज का पेपर देखते हुए कोई फीडबैक देंगे जो कैंडिडेट आएंगे? पेपर मतलब यही है कि बनाते रहिए। अच्छा, बनाते रहिए, बाकी तो
ओवरऑल पेपर आपको कैसा लगा? इजी? ओवरऑल पेपर ठीक नहीं, इजी नहीं था, इजी टू मॉडरेट तक का ये, इजी टू मॉडरेट था। हाँ, ओके, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। कैसा रहा पेपर? हाँ, अच्छा ही था। कितना किया आपने? 60 60। क्वेश्चन आपको कैसे लगे? क्वेश्चन तो हमेशा ही वाला था, नॉर्मल इजी वाला। अच्छा, पिछला बार दिए थे आपने पेपर? हाँ, उससे कंपेरेटिवली? पता नहीं यार, मेरे को वही कॉम्प लगा, बिल्कुल भी हमको हार्ड नहीं था। हाँ, लेकिन वही है, टाइम टेकिंग था बस उससे। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पेपर का? हम जैसा हमेशा रहता है कि जैसे कि पजल्स रहते हैं उतने ही हिसाब से पजल्स भी थे। हम दो ही DI देख पाए हैं, तो 2 DI था। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक था, हमको 5 या 6 शायद क्वाड्रेटिक भी है। मिसिंग नंबर मिला, तो सब मिले वैसे सब था ही। अप्रॉक्सीमेशन भी 3 या 4 था ही, 4 था, सॉरी 4 या 5 से अप्रॉक्सीमेशन भी था। तो सब कुछ सही था और अर्थमेटिक क्वेश्चन भी ईजी ही था। DI किस पे बेस था? DI तो हमको एक तो बार ग्राफ वाला मिला था, जिसमें रेस्टोरेंट्स के बारे में बताया था। एक छोटा सा केसलेट मिला था। कोई फीडबैक देंगे, कोई मैसेज जो नेक्स्ट कैंडिडेट आएंगे अगली शिफ्ट में पेपर देंगे? पेपर इजी है, तो उसमें ज़्यादा कुछ पैनिक करने का बात नहीं है। हाँ, यही है बस, थोड़ा टाइम से अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर वो आदमी पैनिक हो जाएगा, क्योंकि लेकिन पेपर अगर अपना टाइम से आप कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर दीजिए, कुछ भी वैसा नहीं है। रिजल्ट ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा भैया पेपर? भैया कैसा हुआ भैया पेपर? अच्छा ही गया। अच्छा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है आज के पेपर का? रीजनिंग में इजी अटैम्प्ट हो रहा है, क्योंकि उसमें 34 अटैम्प्ट हुआ है मेरा, और क्वांट में 26 की अटैम्प्ट। यानी 60 आप अटेम्प्ट करा आपने? हाँ। सबसे टफ सेक्शन कौन सा लगा, क्वांट से या फिर रीजनिंग से? नहीं, मॉडरेट कहेंगे, टफ तो कुछ नहीं, बस टाइम का ही लोचा हो गया थोड़ा। रीजनिंग का ज़्यादा टाइम मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो क्वांट के लिए उतना टाइम नहीं बचा। अच्छा, क्वांट में कौन कौन टॉपिक से सवाल आए हैं? क्वांट में बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन इसका था टाइम स्पीड डिस्टेंस का, बाकी नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज आया था, एक बार ग्राफ आया था, और एक कौन सा था, अरे याद भूल गया। अच्छा, कोई बात नहीं फिर। और रीजनिंग का टॉपिक बता सकते हैं? रीजनिंग में पजल था, एक सर्टेन, और एक एज बेस्ड था, और एक था बॉक्स बेस्ड था, 9 में उसको अरेंज करना था, और एक 7 स्टैक का था, उसमें एक डबल वेरिएबल था, एक था ABC करके, और बाकी बरबूडा और बाकी जगह का नाम दिया था, उसको अरेंज करना था उसमें। और सिलॉक्स था, सिलॉक्स में 3 या 4 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग में चाइनीज़ कोडिंग था, और इनइक्वालिटी के साथ 5 या 4 क्वेश्चन थे। कोई फीडबैक जो कल कैंडिडेट्स आएंगे? बस कुछ खास नहीं, बस जितना प्रैक्टिस किया है बस उस पर बिलीव करके, और बाकी ऐसा कुछ पेपर एक्स्ट्रा हार्ड या फिर टफ नहीं आ रहा है। जो डेली मॉक में प्रीवियस पेपर सॉल्व के बस वही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। थैंक यू सर, आई विश फॉर रिजल्ट ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और जो पेपर ठीक था। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है आज पेपर का? ठीक है, नॉर्मली जैसे आ रहा है। हाँ, दोनों में आप कितना बना पाए, क्वांट एंड रीजनिंग में? 60 के आसपास बना है। 60 टोटल? हाँ, ऑल टुगेदर। ओके, एंड क्वेश्चन वाज डूएबल या लिटिल बिट डिफिकल्ट? या इट वाज डुअल। डूएबल। हाँ। ओके, रीजनिंग कैसा है? वही जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, फिर कुछ डिफरेंसेस भी आए हैं इस बार? नहीं, रीजनिंग सेम है। हाँ, क्वांट में कुछ बदलाव है क्या? नहीं, क्वांट में भी ठीक है। अच्छा, पिछले बार पेपर दिए थे कि नहीं RRB PO का? हाँ, लेंदी थोड़ा क्वांट था। क्वांट था। अगर उससे हम कंपेयर करें तो इस बार पेपर कैसा रहा? क्वांट लिटिल बिट लेंदी था मेरे हिसाब से। और रीजनिंग एज यूजुअल? हाँ, रीजनिंग कितना होप कर रहे हो आप आउट ऑफ 60 मतलब करेक्ट होने के लिए? देखिए 90% लगभग हम बनाते हैं नॉर्मली। अच्छा। मॉक में भी तो उसी तरह से होता है। ओके, आई विश फॉर रिजल्ट ऑल द बेस्ट। एंड दिस वाज द अपडेट ऑफ द डे। पेपर काफ़ी आसान आ रहे हैं, नथिंग टू वरी। मैथ्स एंड क्वांट एंड रीजनिंग का जो सेक्शन है एज यूजुअल जो प्रीवियस ईयर पैटर्न है उसी पे बेस्ड आ रहे हैं एज पर द ओपिनियन ऑफ द कैंडिडेट्स। नेक्स्ट स्टेप में भी हम कवर करेंगे। इस तरह के अपडेट्स के लिए वहाँ लगातार बन रही है, देखते रहिए पटना लाइट, एंड मेक श्योर हमारे एफर्ट्स के लिए जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।